नमस्कार, मैं हूं तारा कतनौरी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान कितना कामयाब हुआ है, यह एक ताजा सर्वेक्षण में सामने ला लिया गया है। 73 शहरों के सफाई के रेटिंग में दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, बल्कि 65 स्थान पर है और ये बड़ी काशी नगरी है जहां से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और दिल्ली तक का सफर तय किया। मोदी ने काशी के कायाकल्प का वादा भी किया था। आइए दिखाते हैं आपको हम पीएम मोदी के वादे के बाद काशी की हालत। काशी का कैसे होगा कायाकल्प? काशी कैसे बनेगा क्योटो? काशी कैसे बनेगा स्मार्ट? क्योंकि काशी कूड़ा कूड़ा है। स्वच्छ भारत का सपना देख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद इससे बड़ा झटका न लगा होगा। ताजा हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में पीएम के संसदीय क्षेत्र का जो हाल हुआ है उसे मोदी बर्दाश्त करें तो कैसे करें। स्वच्छ भारत अभियान की लॉन्चिंग के बाद शहरों की साफ सफाई पर आधारित ये पहला सरकारी सर्वे है जिसमें 73 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है और इन 73 शहरों में मोदी जी की वाराणसी 65वें नंबर पर है। अब आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का ये हाल है तो उत्तर प्रदेश में बाकी शहरों का क्या हाल होगा। एक नजर उन टॉप 10 शहरों पर जिन्होंने स्वच्छ शहर का दर्जा बरकरार रखा है। मैसूर, चंडीगढ़, तिरुचिरापल्ली, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, सूरत, राजकोट, गंगटोक, पिंपरी, चिंचवड़, ग्रेटर मुंबई। अब जरा उन 10 शहरों की लिस्ट भी देख लीजिए जिसे कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना नहीं चाहते होंगे। वो 10 शहर जो सबसे गंदे हैं: कल्याण, डोंबिवली, वाराणसी, जमशेदपुर, गाजियाबाद, रायपुर, मेरठ, पटना, ईटानगर, आसनसोल, धनबाद। हालांकि धर्मनगरी इलाहाबाद में स्वच्छता में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। इस बार सबसे तेजी से स्वच्छता की ओर बढ़ने वाला शहर उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है। इस बार ये 22वें नंबर पर रहा है। पिछली बार ये 67वीं रैंक पर था। हालांकि स्वच्छता अभियान को टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे फ्लॉप अभियान बताया है। खैर, अब सवाल ये है कि जिस तरह से काशी स्वच्छता सर्वेक्षण में फिसड्डी साबित हुआ है उससे मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सबसे तगड़ा झटका लगा है। ग्वालियर के 2 भाई बहनों ने छोटी सी उम्र में बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इतनी छोटी सी कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। देखिए आप इस रिपोर्ट में। 5 साल 10 महीने के कंदर्प शर्मा और 8 साल 10 महीने की ऋतुका शर्मा यंगेस्ट माउंटेनियर नाम से मशहूर हो गए हैं। दोनों को चंडीगढ़ के नेशनल एडवेंचर क्लब ने अदम्य साहस पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। दोनों बच्चों के पिता भूपेंद्र शर्मा के मुताबिक उनका परिवार माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला परिवार भी बन गया है। भूपेंद्र शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माउंटेनियर और एडवेंचर कोच हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है जब इतना दूर जाए हैं और इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। बहुत ठंड थी, अच्छा लग रहा था, बिल्कुल रास्ता बहुत पतला था, मुश्किल हुई जाने। 5 साल 10 माह की उम्र में कंदर्प शर्मा एवं 8 साल 10 माह की उम्र में ऋत्विका शर्मा के द्वारा माउंट एवरेस्ट बेस कैंप एवं माउंट काला पत्थर शिखर, इसका 18,200 फुट हाइट नेपाल है, वहाँ पर इन्होंने माउंटेनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक लगाई थी। इसलिए इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक खिलाड़ी को दिए जाने वाला अदम्य साहस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, जिसके अंतर्गत इनको जो है एक साइटेशन, 31,000 रुपये का चेक एवं एक ट्रॉफी प्रदान की गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस पुरस्कार को लेने वाले ये सबसे यंगेस्ट रियल ब्रदर सिस्टर हैं और उसके अलावा ये ऋत्विका 2 साल 4 माह की उम्र में इस पुरस्कार को पहले भी जीत चुकी है व्यक्तिगत तौर पे।
महाराष्ट्र की फेमस आइसक्रीम कंपनी दिलशा एमपी में अपना कारोबार बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने मध्य प्रदेश और ग्वालियर में अपने डिस्ट्रीब्यूटर शामिल किए हैं। कंपनी के प्रतिनिधि अशोक संबलानी ने बताया कि दिलशा ने चंबल में हर जगह आइसक्रीम स्टोरेज खोलने का निर्णय लिया है, जहां पर 150 तरह की आइसक्रीम मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि दिलशा महाराष्ट्र की फेमस कंपनी है और अब मध्य प्रदेश की भी बनने जा रही है। कंपनी के प्रतिनिधि अशोक सावलानी ने बताया कि दिनशा ने चंबल संभाग के सभी जगह आइसक्रीम स्टोर खोलने का निर्णय लिया है, जहां 150 तरह की आइसक्रीम मिल सकेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिनशा महाराष्ट्र में तो नंबर 1 आइसक्रीम कंपनी है और अब वो एमपी में भी कारोबार बढ़ाना चाहती हैं। डेयरी फूड के नाम से आइसक्रीम का प्रोडक्ट ग्वालियर में अभी लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी मार्केटिंग शुरू हो चुकी है और लगभग 150 विभिन्न स्वादों में अलग अलग फ्लेवर्स में ये आइसक्रीम ग्वालियर में अब उपलब्ध है। जैसे कोन्स हैं, कप्स हैं, संडेज हैं, फैमिली पैक हैं और बल्क में जो शादी ब्याह पे या विभिन्न पार्टियों के अंतर्गत यूज में लिया जाता है। दमोह के कोड़ा गांव में एक बारात को दुल्हन ने बैरंग ही लौटा दिया। वजह थी दूल्हे का अनपढ़ और बदसूरत होना। दरअसल रिश्तेदारों के दबाव में आकर दुल्हन शादी के लिए राजी हो गई थी, लेकिन जब उसने अपने होने वाले दूल्हे को देखा तो शादी से इनकार कर दिया। दमोह के कोड़ा गांव में भिंड से बारात आई, शादी की रस्में पूरी हुई, लेकिन जब दुल्हन की विदाई का वक्त आया तो दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो दरअसल दुल्हन ने शादी के बाद दूल्हे से उसका मोबाइल नंबर पूछ लिया। दूल्हे मियां ठीक ढंग से नंबर ही नहीं बता पाए। जब पढ़ाई लिखाई के बारे में तफ्तीश की गई तो पता चला कि मेहताब 5वीं पास है, जबकि दुल्हन मीरा ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। लिहाजा मीरा ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। परिजन ने भी कहा कि शादी तय करते वक्त जिस लड़के को दिखाया गया था वो दूसरा लड़का था। लड़का देखा तो काले रंग का था, लेकिन पिताजी हर देखने गए थे, जब बोल रहे थे कि लड़का खुले रंग का है, लेकिन शादी हो चुकी थी। फिर विदा के समय अंदर खाना खाने के लिए गए तो लड़का से मोबाइल नंबर भी नहीं बोलते बन रहा था, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर वहाँ जाने से। उतर देखते हुए 5वीं की हमको सूची न बतलाई, इतने आए तो लड़का दूसरा मोबाइल नंबर नहीं बोल पा रहे थे, ये अपना खुद को मोबाइल नंबर नहीं बोल पा रहे थे, तो इसलिए फिर बच्ची ने मना के दी कि हमें उनके संग नहीं जाना। दुल्हन ससुराल न जाने पर अड़ गई तो वर पक्ष के हाथ पैर फूल गए। वधू पक्ष से मिन्नतें की गई, लेकिन जब दुल्हन अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई तो बदनामी के डर से वधू पक्ष ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने भी दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामले को सुलझाने की बात कही। वहाँ शादी यहाँ भेजने मना कर रहे हैं लड़की। आपकी शादी हो गई थी? हाँ, शादी वादी सब कुछ हो गई थी, बराबर सब हो गई। शादी नहीं कर रहे हैं तो जेवर वापस कर देगा, नहीं कर रहे हैं। और ये वास्तविकता जानने के लिए मैंने थाना प्रभारी को भेजा है और वहाँ जाने के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। उस पक्ष को सुनेंगे कि किन परिस्थितियों में लड़की ने जाने से मना किया है। जो भी उचित होगा कार्रवाई पुलिस कर रही है। बहरहाल मामला सुलझा नहीं और बारात भिंड वापस लौट गई और दुल्हन अपनी मौसी के घर चली गई। मगर मीरा के इस कदम से हर कोई हैरान है। बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में आज भी माँ बाप की पसंद से ही शादी होती है, लेकिन मीरा ने इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की है, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी के कोट सेक्टर में जन संवाद के तहत 12 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा की और कई गांवों में जाकर लोगों की परेशानियां सुनी तथा केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने एक आदिवासी के घर खाना भी खाया। आदिवासी परिवार भी सिंधिया की मेजबानी करके बहुत खुश था। दौरान उन्होंने कई गांव में जाकर लोगों की परेशानियां जानी। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पाली गांव पहुंचकर सिंधिया ने एक आदिवासी के घर खाना खाया। सिंधिया की मेजबानी कर आदिवासी परिवार भी खुश नजर आया। इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।